अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वीक के दौरान मार्केट ने ये जो एक बुलिश ट्रेंड अडॉप्ट किया है, क्या इसको कंटिन्यू रख सकती है, क्या क्या हर्डल्स आ सकती हैं और ये जो आज मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है 46,000 के लेवल से, क्या ये कहीं फेक आउट तो नहीं था और इसकी कंफर्मेशन कैसे होगी कि ये एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट है। और आने वाले दिनों में जो लास्ट 4 सेशंस हैं इस वीक के, उसमें मार्केट किस तरह की परफॉर्मेंस दिखा सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर। 1 आवर कैंडल चार्ट आपके सामने डिस्प्लेड है और अगर आपको याद हो तो बहुत कैटेगोरिकली यहाँ पर हमने कहा था कि मार्केट एक बेरिश डाइवर्जेंस नज़र आ गई है और मार्केट थोड़ी सी रिट्रेसमेंट कर सकती है। और फिर इन दोनों सेशंस के दौरान, ये जो लास्ट वीक के 2 सेशन थे, इसके दौरान हमने बात की कि मार्केट अपनी एक स्लाइट करेक्शन की तरफ जा रही है और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट रिकवर करेगी। फिर जो वीकेंड पे हमने एनालिसिस किया, उसमें भी हमने इस जगह पर एनालिसिस किया और इन कैंडल्स के ऊपर हमने बात की कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अब अपना 46,000 का लेवल ब्रेक कर सकती है, पॉसिबिलिटी है। और यही टाइम है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी और उसके बाद मार्केट अपनी हायर साइड पर एक कोई मूव बनाने की कैपेसिटी में आ सकेगी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने 46,000 के लेवल को ब्रेक किया अलबत्ता, और एक नया टॉप बनाया 46,300 के ऊपर। और इस दौरान मार्केट ने ये अपनी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है 46,300 का, या प्रिसाइजली 250 का, इसको टेस्ट किया और वहाँ से प्राइस रिजेक्शन आई और मार्केट में लास्ट आवर्स में हमने एक नेगेटिविटी देखी और मार्केट करेक्टिव मोड में नज़र आई। राइट नाउ मार्केट 46,100 के करीब क्लोज हुई है और ये मार्केट का एक अगेन क्रूशल पॉइंट है, बिकॉज जो आज मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, इस ब्रेकआउट की कंफर्मेशन तब होगी अगर मार्केट इसी लेवल को 46,050 का प्रिसाइजली ये लेवल है, जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल था, आज मार्केट ने ब्रेक किया और इसके ऊपर क्लोजिंग दी। ये प्रिसाइजली 46,050 का लेवल है जिसको आज मार्केट ने ब्रेक किया और फाइनली टॉप से जाकर एक प्राइस रिजेक्शन आई और 46,050 के ऊपर ही क्लोजिंग आई। अब अगर तो मार्केट 46,050 के ऊपर ही रहती है कल के सेशन में और इसको ब्रेक नहीं करती लोअर साइड पर और दोबारा 46,000 से नीचे नहीं आती, तो मार्केट का ये ब्रेकआउट एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट होगा। और अगर 46,050 के लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट लोअर साइड पर अपनी एक मूव बना लेती है, तो फिर ये एक फेक आउट काउंट होगा। और इसको एक और भी तरीका है रीड करने का कि आप ये देखें कि ये 46,050 का जो लेवल है, ये प्रीवियस टॉप यहाँ पर था या यहाँ पर टॉप था, और इसके अलावा यहाँ पर भी ये टॉप था। तो इन तीनों टॉप से ऊपर मार्केट ने एक नया टॉप बनाया है। तो बेसिकली जो मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट में थी और 46,050 के लेवल से मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता था और मार्केट लोअर साइड पर मूव करती थी, अब लग ऐसे रहा है कि उस खतरे से, उस खदशे से मार्केट बाहर निकल चुकी है। अलबत्ता स्टिल सेंटीमेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इस टाइम एंड स्पेस में, इस मोमेंटम में, जिसकी वजह से, और प्लस शॉर्ट टाइम के जो ग्राफ्स हैं उसमें मार्केट हाईली ओवरबॉट हो चुकी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर आया। अब देखना है कि ये प्रेशर कंटिन्यू रहता है या नहीं रहता, उसकी आज ही की वीडियो में हम बात करेंगे। और अगर इसी टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप आरएसआई को देखें, ये 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आरएसआई आपके सामने, तो यहाँ पे आरएसआई काफ़ी हीटेड था और ऑलमोस्ट 81 के ऊपर पहुँच चुका था। यही वजह बनी कि लास्ट 2 आवर्स में मार्केट में हमें एक करेक्शन नज़र आई, मार्केट में एक रिट्रेसमेंट नज़र आई और मार्केट ने लोअर साइड पर मूव किया, बिकॉज आरएसआई अपनी लिमिट के ऊपर था। तो अब सिचुएशन ये है कि 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर आरएसआई में एक ओवरहीट कंडीशन हुई, यहाँ पर हमें डाइवर्जेंस भी नज़र आ रही है और यही वजह बनी कि आरएसआई करेक्टिव मोड में गया। और अब पॉसिबल है कि देखें यहाँ पर एक ये आरएसआई की सपोर्ट लेवल बन रहा है और यहाँ से आरएसआई को सपोर्ट मिल सकती है और ये दोबारा अपसाइड ट्रेंड में अपना मूवमेंट का आगाज़ कर सकता है। और मज़ीद कोई
50-60 पॉइंट्स की गिरावट मार्केट में नज़र आ सकती है और उसके बाद यकीनन मार्केट को हायर साइड पर मूव करना चाहिए और आरएससी को भी हायर साइड पर मूव करना चाहिए और यहाँ पर एक नया अपना टॉप बनाना चाहिए। तो सिचुएशन क्लियर है कि अभी जो ये प्रेशर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का आया है ये ओवररेटेड कंडीशंस की वजह से आया है। मार्केट ने अपना एक लेवल हिट किया और वहाँ से प्रेशर आया और यहाँ पर भी अगर देखें तो मार्केट अपनी 10 EMA के ऊपर खड़ी है और 20 DMA तक मज़ीद ड्रॉप हो सकती है और अगर 20 DMA से पहले पहले मार्केट सपोर्ट लेती है जो कि 46,050 का लेवल है तो ये न सिर्फ ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा बल्कि मार्केट अच्छे मोमेंटम में भी वापस आ जाएगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मार्केट ऐसा करे। और अब चलते हैं वन डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं कि वहां पर क्या सिचुएशन नजर आ रही है। वन डे कैंडल चार्ट को अगर देखें तो आज की कैंडल एक बुलिश कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल है और यहाँ पे टॉप से प्राइस रिजेक्शन नजर आई है। ये वही चीज़ है जो कल हमने बात की थी वीकेंड के एनालिसिस में कि अब मार्केट इंट्राडे लेवल पे इस रोल ओवर वीक की वजह से करेक्टिव मूव अपनी करती रहेगी और हायर साइड पर मूव करती रहेगी। तो आज करेक्टिव मूव नज़र आई है तो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कल अगेन मार्केट को एक बुलिश सेशन रन करना चाहिए और बुलिश ट्रेंड में मूव करना चाहिए अनटिल अनलेस कोई बैड न्यूज़ आ जाए। और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के पास वो 46,400 और फिर उसके बाद 46,700 और फिर फाइनली 47,300 के लेवल्स हैं। ये छोटे छोटे लेवल्स हैं जो मार्केट को अब क्रॉस करने हैं और फिर हम कहेंगे कि ये जो साइडवेज ट्रेंड था उसका ये ख़ात्मा हो सकता है बिकॉज मार्केट ने अपना एक नया टॉप बना लिया है और इस लेवल को जो 46,050 का है कल मार्केट रीटेस्ट कर सकती है और इस रीटेस्टिंग के सक्सेसफुल होने के बाद मार्केट में एक अच्छी हायर साइड मूवमेंट बनने की उम्मीद है। तो आने वाले सेशंस एक दो सेशंस चौपी सेशंस नज़र आ सकते हैं, साइडवेज मूवमेंट रह सकती है लेकिन मार्केट ओवरऑल एक अच्छे बुलिश ट्रेंड में है, बुलिश मोमेंटम में है और इसी मोमेंटम में इस वीक में हमें मूव होती हुई दिखाई दे रही है। कोई मेजर अभी करेक्शन हमें नज़र नहीं आ रही। अब चलते हैं वॉल्यूम आरएससी और मैकडी की तरफ और देखते हैं कि क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स आज जो लगे हैं वो ऑलमोस्ट 190 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे हैं जो कि कंपैरेटिवली लास्ट 3 सेशन से कम है लेकिन ओवरऑल कंफर्टेबल जोन में है, कोई इशू नहीं है। और जब मार्केट ने अपने इस बुलिश रैली का आगाज़ किया था तो उसमें भी ऑलमोस्ट इतने वॉल्यूम लग रहे थे तो एवरेज के आसपास हैं वॉल्यूम, कोई इशू नहीं है, अच्छे हैं वॉल्यूम, सपोर्टिव हैं। और आज चूँकि प्रेशर भी आया मार्केट में तो जो लास्ट आवर्स में एक बाइंग प्रेशर आता है मार्केट में वो नहीं आ सका और कुछ इसी वजह से वॉल्यूम ज़्यादा अग्रेसिव नज़र नहीं आया आज के दिन में। और कल भी हमने बात की थी कि इस वीक में रोल ओवर वीक की वजह से मार्केट साइडवेज टू अप ट्रेंड रहेगी और उसमें फिर वॉल्यूम्स यकीनन इसी तरह के एक्सपेक्टेड होते हैं। अगर आरएसए की बात करें डे लेवल के ऊपर तो आरएसए कंफर्टेबल जोन में नज़र आ रहा है, 59 के ऊपर है और मोमेंटम इसका ओवरऑल हायर साइड पर ही है। इस साइडवेज ट्रेंड से इसका आरएसए क्लियरली ब्रेकआउट दिखा रहा है, आरएसए के ब्रेकआउट जल्दी आ जाता है तो यही रीज़न है कि एक हमें ब्रेकआउट नज़र आ रहा है और काफ़ी आगे गुंजाइश मौजूद है मार्केट को हायर साइड एक रैली बनाने के लिए। तो अब आरएसआई इस एरिया में कुछ जिग जैग मूव करते हुए एक अच्छी इंडेक्स की रैली बनाने में मददगार हो सकता है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी कल हमने बात की थी कि लास्ट 2 सेशंस की वजह से हिस्टोग्राम ऑलमोस्ट स्टैटिक हो चुके हैं लेकिन आज का बुलिश सेशन हिस्टोग्राम मज़ीद बड़ा बन सकता है, स्लाइटली बड़ा बना है और मोमेंटम ब्लू लाइन देखें गेन करती हुई नज़र आ रही है, डिस्टेंस इसका बढ़ रहा है रेड लाइन से, पॉजिटिव साइड पर है ये सारे हिस्टोग्राम। तो मैकडी भी मार्केट की बुलिश ट्रेंड में मौजूदगी और इसी ट्रेंड की कंटिन्यूएशन आने वाले दिनों में इंडिकेट करता हुआ नज़र आ रहा है, कोई इशू नहीं है। तो इस सारी डिस्कशन के बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर जब एक अपना बॉटम हिट किया 43,600 के ऊपर तो उसके बाद से एक अच्छी रैली का आगाज़ हुआ है और उसमें ये मार्केट ने रीट्रेस किया है 2 डेज़ अर्लियर और अभी भी स्मॉलर रीट्रेसमेंट आज हमें नज़र आ रही है और ये रीट्रेसमेंट पार्ट ऑफ गेम है, कोई इशू नहीं है। और मार्केट का ओवरऑल व्यू और
जो ट्रेंड है, मोमेंटम है, वो बुलिश नज़र आ रहा है, कोई इशू नहीं है और आने वाले दिनों में मार्केट को बुलिश ही एक्सपेक्टेड है कि बुलिश ट्रेंड में ही मार्केट मूव करेगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मार्केट आने वाले दिनों में अपने प्रीवियस टॉप 47,300 को हिट करेगी और एक नए हाई की तरफ जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय एरियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारी जो सब्सिक्वेंट वीडियो होगी उसमें हम आपके जो कल के वीकेंड के रिमेनिंग स्क्रिप्ट थे उनका भी एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ट्रेंड एंड अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अलबत्ता फिर एक कॉशियस हम कहेंगे कि इस रोल ओवर वीक में आपको सारे स्क्रिप्ट्स एक तरह की परफॉर्मेंस दिखाते हुए नज़र नहीं आएंगे। कोई स्क्रिप्ट अच्छा मूव कर रहा होगा और कोई स्क्रिप्ट करेक्शन पे होगा, तो अकॉर्डिंगली आप सेल ऑन स्ट्रेंथ और बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखें और अपने ट्रेड्स को मैनेज करें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।